सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गुरपुरब। और आज गुरपुरब के मौके पे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के मौके पे आज मैं एक गुरु नानक देव जी की ही कोटेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी और उस कोटेशन को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन को समझेंगे और एक रियल लाइफ एनेक्डोट आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी। सो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। एंड कोटेशन है, रिचेस कैन नॉट बी गैदर्ड विदाउट सिन। पाप करे बिना अमीर होना बहुत मुश्किल लगता है। एंड अमैस्ड वेल्थ यानी कि कमाया हुआ पैसा, कमाया गया धन दौलत कैन नॉट कम विदाउट कॉजिंग सफरिंग टू अदर्स। गुरु नानक देव जी की यह सेग है कि रिचेस कैन नॉट बी गैदर्ड विदाउट सिन। कोई ना कोई पाप अक्सर लोग करते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और जो भी धन दौलत कमाया गया है that cannot come without causing suffering to others। कितना डीप कोटेशन है, कितना एक फिलोसफिकल कोटेशन है, डीप कोटेशन है। देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। ऑलवेज आई इंकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विद डीकंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टॉपिक। तो ये जो कोटेशन है गुरु नानक देव जी का, दिस इज ऑफरिंग अ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन ऑन वेल्थ एंड मोरालिटी। यानी कि इंडिविजुअल्स को वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाने के चक्कर में, पैसे की भागदौड़ में लगे हो, बट हैंग डाउन, वेट। तो और जो एथिकल इंप्लीकेशंस हैं ऑफ अक्यूमुलेटिंग द रिचेस, उसके बारे में सोचो, हैंग ऑन फॉर अ मिनट। गुरु नानक देव जी सजेस्ट करते हैं कि धन दौलत का जो परस्यूट है, इसके कारण, इसके चलते कई सारे लोग अक्सर अपने मोरालिटी से और राइटियसनेस से डिविएट हो जाते हैं। बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्शंस आप जरूर करेंगे जिससे आप बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल्स की बात करें, प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इंडिया में ब्लॉसम हो रहा है, ब्लूम कर रहा है। लेकिन अब जरूरी भी है हेल्थ केयर का, अब जरूरी भी है हॉस्पिटल्स का हर जगह पे आना। पब्लिक हॉस्पिटल्स हर जगह सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, चलो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन दे चार्ज एन इनॉर्मस अमाउंट। और किसी के लिए वो पैसा भरना कैन बी अ बिग सफरिंग। हेल्थ सफरिंग तो है ही है, लेकिन वो पैसे भरना, वो इतनी महंगी फीस भरना, दैट इज ऑल्सो अनदर सफरिंग। नाउ सफरिंग इज नॉट नेसेसरली कि आप किसी को फिजिकली मार पीट रहे हो, सफरिंग कैन ऑल्सो बी मेंटल सफरिंग। अब आप इमिग्रेशन कंपनी में जाते हो, जी मेरा वीजा लगवा दो, आपने 15-20 लाख रुपए दिए, इतना दाव पे लगाया, वीजा नहीं लगा, बहुत भारी नुकसान आपको हो गया, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। तो किसी के लिए तो कमाई का साधन है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ा मेंटल सफरिंग है। इनके व्यू में, गुरु नानक देव जी के व्यू पॉइंट में, जो अनरिस्ट्रेन्ड यानी कि जो अनकंट्रोल्ड ड्राइव है फॉर मटेरियलिस्टिक गेन, that is very much closely linked to moral compromise, because this will end up compelling people। लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो मुनाफे को प्रायोरिटी देंगे as compared to values like compassion and fairness। बात समझे? तो ये कोटेशन एक रिमाइंडर है कि जो सही मायने में जो फुलफिलमेंट है, जो सही मायने में जो कंटेंटमेंट है, जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ से बड़ा होता है स्पिरिचुअल वेल्थ। और वो मटेरियल पोजेशंस को अक्यूमुलेट करने से नहीं आने वाला है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जीने से आने वाला है, अ लाइफ व्हिच इज लेड बाय ऑनेस्टी, लेड बाय काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। सो दिस encourages us to question whether our actions in pursuit of wealth, are those actions aligning with the ethical values? And then this is also encouraging us to remain mindful of the impacts of our choices on the well-being of others। आपके क्या चॉइसेस हैं, आपके क्या एक्शंस हैं, क्या वो आपके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस दूसरों पे हो सकता है? क्या दूसरों की वेलबींग, जो दूसरों की वेलबींग है, क्या वो डिस्टॉर्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, बिकॉज ऑफ योर एक्शंस? इस बात के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो गुरु नानक देव जी एम्फसाइज करते हैं कि जो मटेरियल वेल्थ है वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है। ऑफ कोर्स हमने पैसा साथ में थोड़ी लेके जाना है ऊपर। एंड ये जो मटेरियल वेल्थ है, दिस ऑफन बिकम्स अ सोर्स ऑफ अटैचमेंट, कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे बैंक अकाउंट में इतने लाख रुपए हैं, मेरे पास इतना महंगा फोन है, ये है, फलाना है, ढिमका है। पर ये अटैचमेंट बहुत टेम्पररी है, और ये अटैचमेंट एक व्यक्ति को स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं करने देती है, और आपका सफरिंग का बहुत बड़ा कॉज बनता है ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ।
और हमारी डिजायर्स, अब देखिए आप कहेंगे कि सर मेरी डिजायर है कि मैंने आईएएस बनना है, मेरी डिजायर है कि मैंने गाड़ी रखनी है, मेरी डिजायर है कि अपने माता पिता को मैं एक अच्छा घर बनवा के देना चाहता हूं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी डिजायर्स रहेंगी। लेकिन गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि हमारी डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। कल को आईएएस बनोगे तो भी दुखी हो, नहीं बने हो तो भी दुखी हो। चाहे आप मुकेश अंबानी हो तो भी दुखी हो, नहीं हो तो भी दुखी हो। ठीक है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, देखो सलमान खान को देखो, अब उसको थ्रेट है लॉरेंस बिश्नोई का। अब ऐसे तो वो बहुत बड़ा मूवी एक्टर है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके पास पैसे की कमी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी नहीं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके भी दिमाग में टेंशन है कि कभी भी बाहर कुछ भी हो सकता है, मेरे पे अटैक हो सकता है। सो मटीरियलिस्टिक वेल्थ आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकता। और जितनी आपकी डिजायर्स हैं, डिजायर्स होंगी आपकी और डिजायर्स बढ़ती ही रहेंगी, तो आप कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन इज लिंक्ड टू मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। बाय असर्टिंग दैट वेल्थ इन्वॉल्व्स सिन, गुरु नानक जी वॉर्न कर रहे हैं कि वेल्थ को परस्यू करने से, परस्यूइंग वेल्थ सोनली फॉर इट्स ओन सेक may lead one away from the spiritual fulfillment। वेल्थ परस्यू करना बुरी बात नहीं है, यू नीड वेल्थ। आपको रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए जेब में पैसे होने जरूरी हैं, लेकिन उतनी वेल्थ होनी जरूरी है जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज को और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नीड्स को पूरी फुलफिल कर सके। ओवर एक्यूमुलेटेड वेल्थ कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उससे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। और सिखिज्म में और बाकी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में स्पिरिचुअल वेल्थ की बात क्या होती है? वैल्यूज, कंपैशन, विनम्रता, एकाग्रता, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, इसको गेन करना इज फार मोर वैल्यूएबल दैन पोजेसिंग एनी मटेरियल वेल्थ। And in accumulating wealth, especially in ways that disregard the needs of others, one contributes to social inequalities। तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग सजेस्ट करती हैं कि वेल्थ को शेयर, मतलब आप बांटिए, है ना, चीजों को बांटिए, वेल्थ को शेयर कीजिए, ठीक है। एंड दैट पीपल शुड रिमेन माइंडफुल ऑफ हाउ देयर एक्शंस अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वंड के छक्कू, वंड मतलब बांटना, पंजाबी में कहते हैं कि वंड के छक्कू, मतलब कि आपके पास कोई चीज ज्यादा है उसको बांटो, और छको, छको मतलब उसको कंज्यूम करो, शेयर करके, कंज्यूम बाय शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स। अब एनेक्डोट, एक रियल लाइफ स्टोरी डिस्कस करूंगा बाबा गुरु नानक देव जी की, जो कि इस कोटेशन के साथ बहुत अच्छी रेलेवेंट रेजोनेट करती है। तो गुरु नानक देव जी जब बहुत छोटे थे, उनको ना पैसे दिए उनके फादर साहब ने, उनके फादर साहब का नाम था मेहता कालू, और वो पैसे दिए थे कि बेटा जाओ अब इस पैसे का इस्तेमाल करो, ऐसे इस्तेमाल करो कि आप इस पैसे का मुनाफा कर सको, इस पैसे को डबल कर सको, आपको मैं पैसे दे रहा हूं, इसको किसी व्यापार में लगाओ, कहीं इन्वेस्ट करो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो अब उनके फादर की इंटेंशन क्या थी? फादर की इंटेंशन थी कि ये पैसे देके मैं अपने बेटे को समझाना चाहता हूं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अपने पैसे को संभाला कैसे जा सकता है, पैसा मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, क्योंकि पैसे को संभालना, वेल्थ को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी को पैसे दे दिए, ठीक है ना। वो पैसे लेके चल पड़े कि चलो मैं देखता हूं किसी व्यापार में अगर वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, कैसे वो पैसे को मैं मुनाफे में लेके आ सकता हूं। लेकिन रास्ते में जाते जाते उन्हें ना बीच में कोई ऐसे मतलब लोग मिले, वहां पे वो बेचारे भूखे थे, गरीब लोग थे, उनके पास खाना नहीं था, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं थे, क्लोथिंग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, बाबा नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने, ही वॉज टच्ड बाय देयर सफरिंग, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैसे उनको उनके फादर साहब ने, मेहता कालू ने दिए थे, उन्होंने उससे उनको खाना दिया और कपड़े बाय किए। और ये सब करके उन्होंने जो गरीब लोग बैठे थे, जो कि भूखे बैठे थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे, इम्पावरिश थे, उनको ये फ्री में बांटा है। वो अपने फादर के पास आए, फादर के पास आके बोले कि फादर साहब आपने तो मेरे को कहा था कि कोई ऐसा सौदा करके आना जो कि आपको मुनाफा दे सके, लेकिन मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूं जिसको ट्रू बार्गेन कहते हैं, कि मैं वो मुनाफा मटीरियलिस्टिकली तो लेके नहीं आया हूं, मतलब मुझे कोई ये तो नहीं है कि आपने जो पैसे दिए उसके मैंने 4 पैसे बना दिए, लेकिन हाँ मैं लोगों में वो पैसे बांट के आया हूं क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत थी। तो शायद मैंने धन दौलत इतना नहीं कमाया आपके लिए, लेकिन मैंने जो वैल्यूज आपने मेरे को सिखाई थी, एकाग्रता की, विनम्रता की, वो वैल्यूज की समझ से, अपने संस्कार से, वो वैल्यूज की समझ से मैं गरीबों की मदद करके आया हूं। इसको कहते हैं सच्चा सौदा। सच्चा सौदा एक बहुत फेमस स्टोरी है,
अगर आप गुरु नानक देव जी के बारे पढ़ेंगे। अब मेहता कालू को जब बताया, अब जब गुरु नानक देव जी ने अपने फादर को बताया तो शुरू में तो वो बहुत अपसेट थे। उन्होंने कहा था कि यार ये तो मैंने अपने बेटे को कहा था कि पैसे डबल करके आना, ये तो वो सारे पैसे बांट के आ गए, ठीक है। और उनकी उम्मीद थी कि वो शायद कुछ टैंजिबल गुड्स लेके आएंगे, लेकिन बाबा नानक देव जी तो इनटैंजिबल। अब आपने किसी का प्यार जीता है, किसी का विश्वास जीता है, आपको किसी से दुआएं मिली हैं, किसी ने आपको ब्लेस किया है, ये तो इनटैंजिबल चीजें हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो कि जिन लोगों को जरूरत थी और जो लोग ज्यादा नीडी थे बिकॉज वो सफर कर रहे थे, उनकी मदद करना एक बहुत बड़ा सौदा है, एक बहुत बड़ा बार्गेन है एज कंपेयर टू अक्यूमुलेटिंग रिचेस। कि पापा पैसे तो मैं, अपने पिताजी को कहा कि पिताजी पैसे तो मैं और भी कमा लूंगा, पैसे तो मैं आगे जाके और भी कमा लूंगा, लेकिन मेरे मायने में बाबा नानक देव जी कह रहे हैं असली में वेल्थ अक्यूमुलेट करना इज नॉट दैट कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है परसेंटेजेस में, लेकिन कि मैंने कितना सेल्फलेसली दूसरों के काम आ सका हूं। सेल्फलेसली कैसे मैं दूसरों की सर्विस में काम आ सका हूं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था ना, सर्विस टू मैनकाइंड इज वर्शिप टू गॉड। तो कहते कि मेरे को उससे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट बहुत हुआ है और मैंने अपनी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरी जेब में पैसे थे, मैं देख रहा था कि वहां पे गरीब लोग बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, तो मेरे को बहुत गिल्ट होता कि वो पैसे मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करने का सोच रहा हूं, लेकिन दुनिया में इतने लोग सफर भी कर रहे हैं। तो ये स्टोरी रेजोनेट करती है विद द मैसेज इन द कोट दैट रिचेस कैन नॉट बी गैदर्ड विदाउट सिन। अब वो पैसे डबल करना चाह रहे थे, अब फादर साहब ने कहा था कि ये लो पैसे कहीं व्यापार में लगा के आओ, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ा पाप क्या होता, गुरु नानक देव जी के लिए बहुत बड़ा पाप होता कि वो पैसे डबल करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में देखा कि वहां पे गरीब लोग बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, कि ये पैसे उनके काम आ सकते हैं। एंड अमास्ड वेल्थ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर वो पैसे मैं कमा भी लेता, 2 के मैं 4 पैसे कर भी लेता, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ कॉजिंग सफरिंग टू अदर्स। तो अपने एक्शंस के जरिए गुरु नानक देव जी ने हाईलाइट करा कि वेल्थ को तिजोरी में रखने से, पैसे को पर्स में रखने से, पैसे को बैंक में रखने से मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं दूसरों की मदद कर सकूं, अगर वो पैसे दूसरों की मदद आ सके तो बहुत अच्छी बात है। एंड ही शोड दैट ट्रू वेल्थ एंड पर्पस दे आर फाउंड इन बीइंग जनरस, निम्रता में, एकाग्रता में, और दूसरों की सफरिंग को कैसे आप एलिविएट कर सकते हैं। तो ये जो लेसन है सच्चा सौदा की स्टोरी में से, ये इंकरेज करता है हमको भी कि हम थोड़ा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमको सही मायने में पैसे चाहिए क्यों है, पैसा क्या सिग्निफिकेंस रखता है हमारे के लिए, और हम क्या वैसी पूंजी कमा पा रहे हैं, क्या हम ऐसी वेल्थ कमा पा रहे हैं जो कि हमारी आत्मा को, हमारे विश्वास को, हमारे दिल को अमीर कर सके। मतलब दिल का अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास करोड़ों में पैसे हैं, दिल का अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास कंपैशन है, जिसके पास एक सेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस है, और जिसके पास एक समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूं इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन। ये कोटेशन आपको ऐसे राइटिंग में भी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, क्या पता इस कोटेशन से आपको ऐसे भी लिखने को आ जाए कभी भी। एंड दोस्तों, ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स, तो यहां पे हम ये कोर्स लेके आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे मजेदार कोटेशंस को समझने में, डीक्लटर करने में, एंड देन बेस्ड ऑन द कोटेशंस मजेदार एनेक्डोट्स पढ़ने में, लिखने में, अपने ऐसे राइटिंग में अपने इनकॉर्पोरेट करने में, तो बहुत ही एक कॉस्ट नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम एक कोर्स लेके आए हैं जो कि आपको महज 400 रुपीज पर मंथ के प्राइस पे पड़ेगा। ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स, इसकी एडमिशन शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसमें हम केवल आपको कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट इसमें पीडीएफ के फॉर्म पे भी है, वीडियो फॉर्म में भी है। मेंटरशिप कॉल आपकी रहेगी मेरे साथ, 2 लाइव जूम डाउट सेशन रहेंगे 1 महीने में, टेलीग्राम मेंटरशिप रहेगी, एंड अगर आप चाहें तो अपने एसेज भी लिख के इवैल्यूएट करवा सकते हैं मुझे। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने एसेज भी मुझसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करना इसके बारे में और डिटेल्स देने के लिए। आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपुरब की। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।